हैं। और यही तो बात है कि यहाँ का प्रशासनिक अमला डर गया। रात में यहाँ के एसडीएम एक ऑर्डर निकालते हैं कि कार्यक्रम नहीं करने देंगे। कागज में नोटिस निकालने से कुछ नहीं होगा। ये हौसला आसमान पर निकल चुका है, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। अपने हीरे को एक गद्दी पर बैठाना है, ये इसका संकल्प है। और हीरे को कभी भी कमजोर नहीं होने देना है, उसके चेहरे की चमक को बरकरार रखना है। और इस चमक को बरकरार रखने के लिए आपको फिर से बोलना होगा जय झारखंड, जय झारखंड। पानी पड़े चाहे पत्थर पड़े, चाहे आसमां पर सभा करना पड़े, चाहे पर्वत की सीमाओं पर करना पड़े, ये जेबी केसेस का जो हौसला है वो कम नहीं होने वाला है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों, ये जो झारखंड के कोने कोने से आवाज निकली है और झारखंडियों को हक देने की जो आवाज निकली है वो झारखंड के 32,623 गांवों तक गई है। और ये आवाज तब तक नहीं रुकेगी जब तक जीत का झंडा हम पारसनाथ की पहाड़ी पर लहरा नहीं देते। ये कहना चाहते हैं और हम लोग ये कहते हैं बार बार कि पारसनाथ की धरती से एक इतिहास लिखा जाएगा। और इसी पारसनाथ की धरती से, तोपचांची की धरती से, मानटाड़ की धरती से, झारखंड की धरती में एक हीरा निकला है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि इस हीरे को संवारना होगा और सजाना होगा, क्योंकि यहाँ की धरती में हमारे पास काला हीरा भी है, हमारे पास बॉक्साइट भी है, हमारे पास यूरेनियम भी है, और भी जितने प्राकृतिक संसाधन के हीरे हैं उसे बाहर के लोग लूट रहे हैं। इसलिए मान तान के इस हीरे को सब लोगों को सजाना और संवारना है और बचाना है, ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। साथियों एक बात और ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि ये झारखंड के लोग झारखंडी के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अपना हक मांगना नफरत नहीं होता। अगर अपने हक मांगने के लिए अगर किसी से लड़ना पड़ेगा और जहां पर भी, जिस मोर्चे पर, जिस तरीके से, जिससे भी टकराना पड़ेगा, ये नौजवान पीढ़ी टकराने को तैयार है। ये नौजवान पीढ़ी रुकने वाली नहीं है। और साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में क्षेत्रवाद की बात आती है तो आप देखिए, अगर पंजाब पंजाबियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, बिहार बिहारियों का है, तो ये झारखंड सिर्फ झारखंडियों का है मेरे साथियों। ये झारखंड पर यहाँ पर अतिक्रमण नहीं चलेगा। और झारखंड की जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में हम लोग प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, इसे स्पष्ट नियोजन नीति और स्थानीय नीति से ही पूरा किया जा सकता है। और जब तक यहाँ की राजनीतिक सत्ता यहाँ के कानूनों को नहीं बनाएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। झारखंड में 4 बहुत बड़े मसले हैं जिस पर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। झारखंड की स्थानीय नीति, झारखंड की नियोजन नीति, झारखंड की पुनर्वास नीति और झारखंड में जो ओबीसी का आरक्षण है वो 27% नहीं है साथियों। और हम लोग मोर देन जो यहाँ पर जमा हुए हैं, आदिवासी समाज के भी है, पिछड़े समाज के भी है। लेकिन इस बात पर आपको गौर करना होगा कि झारखंड में तभी कल्याण होगा जब यहाँ पर आदिवासियों को हक मिले, जब यहाँ के आदिवासियों की जमीनों को लूटना बंद किया जाए, यहाँ के मूलवासियों की जमीनों को लूटना बंद किया जाए। और 1908 में सीएनटी का कानून बना, उसके बावजूद भी हमारे जमीनें लुट रही हैं। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि अगर 1908 का कानून अभी के तारीख में चल सकता है, सीएनटी का कानून, तो 1932 का खतियान भी आपको लागू करना होगा। ये ऐलान यहाँ के कसमापुरा के मैदान से करना चाहते हैं। और मोती भाई ने बताया कि कैसे 1908 का, 1932 का, 1964 का जिला आधारित अंतिम सर्वे से यहाँ की स्थानीयता परिभाषित हो सकती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो खाली करिए गद्दी, यहाँ पर नौजवान तैयार है सत्ता संभालने के लिए। हम लोग यहाँ पर कसमापुर और डुमरी में और झारखंड के तमाम इलाकों में जो ये जनसैलाब और भीड़ उमड़ रहा है वो यूं ही नहीं उमड़ रही है। और ये मत सोचिए कि हमारे साथी पढ़े लिखे नहीं है, हमारे नेता पीएचडी है, हमारे भाई मास्टर है, हमारे मनोज भाई पीएचडी कर रहे हैं, हमारे और साथी पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। कलम की ताकत हमारे जितने कल हाथों में है उतना ही ताकत हमारे हौसले और छाती में धरती को बदलने की है। ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि झारखंड में 23 सालों के बाद पहली ऐसी कोई क्रांति हुई है, पहला ऐसा कोई उलगुलान और आंदोलन हुआ है जो झारखंड के सभी इलाकों में पहुंचा है।
चाहे वो संथाल की बात हो, चाहे पलामू की बात हो, चाहे कोल्हान की बात हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हो, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हो। जो लोग हमें कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ धनबाद और डुमरी में ये भीड़ है, लेकिन उनको ये बताना चाहते हैं कि जो हजारीबाग के उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडल के मुखिया में जो भीड़ उमड़ी वो भीड़ कहाँ की थी। और लोग ये कहते हैं कि ये जातियों का एक तरीके से आंदोलन है, लेकिन मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरा नाम संजय मेहता है और मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर मिला है। तो ये संजय मेहता कैसे आया, ये मनोज यादव कैसे आए, ये सभी का सामाजिक समीकरण यहाँ मिला हुआ है। जो हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं वही आरोप लगाते हैं। और यही तो बात है कि यहाँ का प्रशासनिक अमला डर गया। रात में यहाँ के एसडीएम एक ऑर्डर निकालते हैं कि कार्यक्रम नहीं करने देंगे, कागज में नोटिस निकालने से कुछ नहीं होगा। ये हौसला आसमान पर निकल चुका है, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आदेश से यहाँ पर कार्यक्रम नहीं रुकेगा। व्हाट्सएप में एक मैसेज घूमेगा तो 50,000 की भीड़ आ जाएगी। बड़े बड़े राजनीतिक प्रबंधन, राजनीतिक नेता, बड़े बड़े सियासी जो यहाँ के नेता हैं वो घबरा रहे हैं। कह रहे भाई ऐसा क्या जादू है कि एक बात में इतनी भीड़ उमड़ रही है। बात जादू की नहीं है, बात हक की है। झारखंडी जाग चुके हैं, अब अपना हक लेकर के ही घर जाएंगे। अब चाहे पारसनाथ से करना पड़े, चाहे रांची के विधानसभा से करना पड़े, अब घर जाएंगे तो हक लेकर के जाएंगे, ऐसे नहीं लौटने वाले हैं, यह ऐलान करना चाहते हैं। और अंत में एक बात और कह रहा हूँ कि एक नए क्रांति और नए इनकलाब का ऐलान है। इस इनकलाब की आवाज को नहीं रुकने दीजिएगा। और विनोद बाबू ने नारा दिया था कि पढ़ो और लड़ो, पढ़ते भी रहना है और लड़ते भी रहना है। लड़ने का ये हौसला कम नहीं होना चाहिए, लड़ने का ये जज्बा जारी रहना चाहिए। और ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में अगर आप लोग अपने जमीन से प्यार करते हैं, अपने जमीन से मोहब्बत है, अपने पहाड़ से मोहब्बत है, अपने घर गांव के लोगों से मोहब्बत है, और जो मेरी माँ बहन आई है आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर अपन छुआ पुता बच्चा से अगर प्यार हो, और देखिए माँ गोदी में बच्चे को धूप में लेकर के खड़ी है, इन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को लड़ना है कि आज से 10 साल बाद जब वो कोई फॉर्म भरे तो नौकरी में उसको प्राथमिकता मिले। और उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आकर के जिस तरीके से हमारे नौकरियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ये नौकरियों पर अतिक्रमण रुके, इसके लिए ये लड़ाई है। भाई चाची साहब बुजुर्ग आला दे काची लड़ा है से लड़ाई जानो है। चाची साहब, दादी साहब, नानी साहब जान वाला नहीं। झारखंड में बाहर के लोग आके कब्जा कर रही थी, नौकरी के हम इनके हथियार ले रही थी। झारखंड में झारखंडी के है ये पते न चल रहा है। हम इन अपन नूनू के नाम रखो ये ना सूरज मधु कुछ भी, उसी तरीके से झारखंड में के झारखंडी है। एक सरकार परिभाषा नहीं तय कर रहा है, एक कारण ही पता नहीं हो पा रहा है कि झारखंडी कौन है। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि झारखंड की धरती पर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल इंटेलेक्ट दिखाने की जरूरत है। और ये पॉलिटिकल इंटेलेक्ट, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म की जो बात कर रहे हैं ये इसी धरती से होगी, इसी धरती से यहाँ पर सूरज निकलेगा, इसी धरती से विनोद बिहारी निकलेगा, इसी धरती से सिद्धू कानू निकलेगा, इसी धरती से बिरसा मुंडा निकलेगा, इसी धरती से नीलांबर पीताम्बर निकलेगा। क्या संकल्प ले रहे हैं आप सब? बदलाव तो तैयार है, 24 में बदलेंगे। संकल्प लीजिए दोनों हाथों से और जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। अपने हीरे को एक गद्दी पर बैठाना है, ये इसका संकल्प है। और हीरे को कभी भी कमजोर नहीं होने देना है, उसके चेहरे की चमक को बरकरार रखना है। और इस चमक को बरकरार रखने के लिए आपको फिर से बोलना होगा जय झारखंड, जय झारखंड। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत